हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन जो अभी वाइस प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ था 8 फरवरी को, उसमें पूछे गए थे। तो उसमें शायद 70 क्वेश्चन थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्जाम्स में। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कुरिकुलम इज, यानी कि जो पाठ्यचर्या होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है फ्लैक्सिबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है डायरेक्शन, थर्ड ऑप्शन है वैल्यूज़, फोर्थ ऑप्शन है कंटेंट। तो इसमें जो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो हमें चूज करना होता है हमेशा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, फ्लैक्सिबिलिटी। इनकी जो कुरिकुलम है वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए, यानी कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकें। उसमें कुछ अगर चेंज करने की ज़रूरत है बच्चे के हिसाब से तो हम उसको मॉडिफाइड कर सकें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, फ्लैक्सिबिलिटी, यानी कि जो कुरिकुलम है, पाठ्यचर्या है, वो फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंश्योर, यानी कि जो अभिक्षमता आधारित शिक्षा में सुनिश्चित क्या किया जाता है। इसमें होता है फर्स्ट ऑप्शन है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी कि जो बच्चा है उसके अंदर हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप करनी है, यानी कि उच्च स्तर का चिंतन कौशल, जिसमें बच्चा एक अच्छे कंसेप्चुअल वे में सोचने की उसमें क्षमता डेवलप हो सके। सेकंड है कम्युनिकेशन स्किल, थर्ड ऑप्शन है पॉजिटिव लर्निंग, फोर्थ है जॉयफुल लर्निंग। यानी कि आपको लगेगा इसमें सारे पॉजिटिव आंसर लगते हैं, लेकिन एक जो आंसर है वो हमें बेस्ट जो होता है वो हमेशा चूज करना होता है पेडागोजी में। तो इसका जो फर्स्ट है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, वो सबसे बेस्ट जो आंसर है वो माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि जो बच्चा है उसमें हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है वो डेवलप करनी होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए स्टूडेंट विजिटिंग फॉरेस्ट टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आपसे पूछा गया है कि कोई भी बच्चा है वो वृक्षों का, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं जंगल में, उनको ऑब्जर्व करता है, उनका अवलोकन करता है। तो आप इसको किस श्रेणी में मानोगे, मतलब कि किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये भी हो सकता है। सेकंड है साइंटिफिक टेम्पर, थर्ड है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड फोर्थ है प्रोजेक्ट मोड ऑफ टीचिंग। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। यानी कि जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखता है, तो वो हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ द इसेंशियल फीचर ऑफ लेसन प्लान, इनकी जो टीचर लेसन प्लान बनाता है उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है ऑडियो विजुअल एड, सेकंड है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, थर्ड है कंटेंट ट्रांजेक्शन एंड फोर्थ है रिकैप्चुलेशन। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, यानी कि जो बच्चा है उसके हिसाब से, यानी कि उसकी बेस्ट एफिशिएंसी जो बच्चे की वो डेवलप हो, उसके हिसाब से हमें लेसन प्लान जो है वो बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द यूज ऑफ ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग इज एम्फेसाइज्ड बाय, इनकी जो ICT है वो कब एम्फेसाइज करी गई थी इसमें टीचिंग एंड लर्निंग में। तो इसमें आपको बताना है, तो ये जो NCF 2005 है वो रिकमेंड करता है कि आप टीचिंग लर्निंग में भी ICT, यानी कि जो अब टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका यूज करो किसमें, टीचिंग एंड लर्निंग में। तो ये हो जाएगा इसका NCF 2005। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ ICT इन एजुकेशन इज, इनकी जो ये टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है, मेन इसका जो है वो क्या लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन है द टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, सेकंड है टाइम विल बी सेव्ड, थर्ड ऑप्शन है क्रिएट इंटरेस्ट, फोर्थ है इम्प्रूव डिसिप्लिन। इसमें देखो जो थर्ड ऑप्शन है क्रिएट इंटरेस्ट, ये भी बच्चे के अकॉर्डिंग हमें सही लगेगा, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो इसका होगा हमारा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग। इनके जो ICT है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑडियो वीडियो सभी तरह की जो हेल्प होती हैं, जो भी लर्निंग टूल्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो लर्निंग की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, बच्चे की सीखने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, तो ICT के यूज़ से हमें क्या होता है, जो लर्निंग की क्वालिटी है वो एक काफ़ी हद तक बच्चे की बढ़ जाती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आईसीटी टूल्स आर। टूल्स क्या होते हैं, यानी कि जिसकी मदद से हम किसी भी काम को आसान बनाते हैं। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसमें आईसीटी जो टूल है उसका क्या मीनिंग है। तो इसका मतलब ये क्या यूज करता है, इट एक्ट एज ए सप्लीमेंट टू टीचर, यानी कि जो टीचर है उसकी ये काफ़ी मदद करता है। यानी कि बच्चों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आता तो आईसीटी टूल्स की हेल्प से वो उनको मतलब समझा सकता है। तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द कंस्ट्रक्टिव टीचर इन क्लासरूम अलाउज। इनकी जो एक रचनात्मक अध्यापक है वो क्लासरूम में कैसे बच्चों को सिखाता है, कैसे उनकी हेल्प करता है, मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है बच्चों की सीखने की जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कोलेबरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। थर्ड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड फोर्थ है डाइवर्जेंट थिंकिंग। सारे ऑप्शन हमें पॉजिटिव लगेंगे, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन कोलेबरेटिव लर्निंग। यानी कि जो कंस्ट्रक्टिव टीचर होता है, ये एनसीएफ 2005 में रिकमेंडेशन दी थी कंस्ट्रक्टिविज्म की। इनकी जो रचनात्मकता है बच्चे के अंदर वो आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो आप बढ़ा सकते हो बच्चे आपस में एक दूसरे के सहयोग से ग्रुप लर्निंग में सीखें, तो उसको बोलते हैं कोलेबरेटिव लर्निंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है हाउ डू यू इन्हेंस लर्निंग, यानी कि जो बच्चे की सीखने की क्षमता है आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे एनहेंस कर सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है वो है फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, बार बार टेस्ट लेकर। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम देकर बच्चे को। थर्ड है रिपीटेड रीडिंग, बार बार उसको रीडिंग करवा के। एंड नेक्स्ट है थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जो प्रैक्टिकल जो वर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड है, होलिस्टिक वर्ड है, ये जो सारे वर्ड हैं, जितने भी वर्ड हैं बहुत पॉजिटिव वर्ड हैं। तो ये जहाँ पे भी दिख जाते हैं वही हमारा राइट आंसर माना जाता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है इसके अंदर, इनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर हम बच्चे को करवाते हैं किसी भी चीज़ का तो मैक्सिमम लर्न करता है चीज़ों को। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्टूडेंट कैन एनहेंस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड थॉट विद एक्शन बाय। इनके जो बच्चे हैं किसके माध्यम से वो अनुभव व चिंतन को मतलब बढ़ा सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो स्कूल बेस्ड लर्निंग, सेकंड है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, थर्ड है सोशल सर्विस एंड नेक्स्ट है होम बेस्ड लर्निंग। तो जो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग होती है यानी कि बच्चा एक समाज में रहकर मैक्सिमम चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो उसकी लर्निंग में वो इंक्रीमेंट ला सकता है, बढ़ा सकता है अपनी लर्निंग को। तो इसका सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वो राइट हो जाएगा, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सोशलाइजिंग एजेंसी इन्फ्लुएंस एजुकेशन। इनके एजुकेशन को कौन कौन सी एजेंसीज हैं वो प्रभावित करती हैं। तो इसमें फर्स्ट है मीडिया, नेक्स्ट है टीचर, नेक्स्ट है सोशल एक्टिविस्ट एंड पेरेंट्स। तो सारी ही एजेंसी प्रभावित करती हैं, लेकिन जो मोस्ट जो इन्फ्लुएंसिंग एजेंसी है सोशलाइजेशन की वो है आपकी मीडिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच आर ऑफ द फॉलोइंग यू फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू इंश्योर होम स्कूल कॉन्टीन्यूटी। इनके होम और स्कूल के बीच में आपको कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करनी है, तो आप इसके लिए क्या करोगे। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन सोशल एक्टिविटी, बच्चे को आप सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे। सेकंड है रेगुलर पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड सोशल वर्कर इन स्कूल प्रोग्राम, यानी कि जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती हैं जैसे, या सोशल वर्कर होते हैं जो स्कूल में डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स को दिखाते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ ऑफिशियल्स। फोर्थ है एनरिचिंग स्कूल लाइब्रेरीज। तो इन सब में जो बेस्ट हमारा आंसर होगा वो होगा यानी कि पेरेंट्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो स्कूल में, और जो सोशल एजेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्कूल्स में कुछ भी डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, यानी कि तो इसका बेस्ट जो ऑप्शन हो जाएगा होम स्कूल कॉन्टीन्यूटी। अगर आपको मेंटेन करनी है तो जो पेटीएम होती हैं पेरेंट्स का जैसे टीचर्स का जो इंटरेक्शन होता है वो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है हमारा हाउ डू यू इंश्योर स्ट्रॉन्ग रिलेशन ऑफ स्कूल विद होम एनवायरनमेंट। इनके जो स्कूल है और जो हमारा होम है उसमें मैक्सिमम इंटरेक्शन, मैक्सिमम रिलेशन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है थ्रू फ्रेमवर्क फॉर होम स्कूल एंड कम्युनिटी, नेक्स्ट है थ्रू नेटवर्क ऑफ पेरेंट्स, थ्रू कम्युनिकेशन चैनल एंड द फोर्थ ऑप्शन है थ्रू पीटीए। यानी कि सारे ऑप्शन हमें बेस्ट लगते हैं, लेकिन जो बेस्ट है वो है घर और स्कूल के बीच में एक, और जो कम्युनिटी है उनके बीच में इंटरेक्शन बनाए रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन है थ्रू फ्रेमवर्क फॉर होम
स्कूल एंड कम्युनिटी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द कंडीशन ऑफ इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई नंबर नोन एज। जितनी भी शिफ्ट अब तक हुई हैं, वैसे पीआरटी की हैं, टीजीटी की हैं, एक क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी में से हमेशा पूछा जाता है। तो जितनी भी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं एक क्वेश्चन उनमें से श्योर आता है। इसमें जो फर्स्ट है वो है डिसलेक्सिया, नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया, एडीएसडी एंड डाउन सिंड्रोम। तो आइडेंटिफाई नंबर्स यानी कि नंबर जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब होता है मैथमेटिकल कोई भी है सब्जेक्ट, तो उसमें कैलकुलेशन संबंधी जो प्रॉब्लम आती है बच्चे को, तो ये विकार जो होता है, जो डिसेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। यानी कि जो सेकंड जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको सारे ये समझ में आ गए होंगे और निश्चित ही आपकी इनसे हेल्प होगी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए हो तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।